एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। स्वागत है स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और आप सबको पता है कि क्लास 11 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी इलेक्टिव का टेस्ट नंबर 2। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, जहाँ पे आप अपनी तैयारी को खुद जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। मैं इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो आपके प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली छपने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आप जो चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एवरीडे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम टेस्ट सीरीज़ देते रहें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना ना भूलें। और आज जो मैं बताने वाला हूँ डिस्टेंट, ये 2019 के पेपर और 2021 के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को मैं बताने की कोशिश करूँगा टेस्ट नंबर 2 में। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को प्रीवियस से रिलेटेड क्वेश्चन करवाई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्टेंट कमेंट करना भूलें। वीडियो देखने के बाद क्लास में आप लोग का अच्छा फील हो तो लाइक कराना बोले। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप पूरे साल भर में आप क्या स्टडी किए हैं और कितनी करने की जरूरत है। क्योंकि जिसमें आपका एग्जाम 3 से 4 दिन और बाकी है। और आप सबको पता होना चाहिए कि एक दिन में आपको जो सेकंड पेपर है, यानी आपका जो ऑप्शनल पेपर के साथ डिविजन जो आपका सेकंड पेपर होगी, यानी आपका जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो, ये सब टॉपिक एक ही दिन में आप लोगों का तीनों पेपर होगी। सो गाइज इतना कम समय में पॉसिबल नहीं है आप लोग इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अगर पहले से कोई बंदा पढ़े तो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। उनके टेस्ट सीरीज के माध्यम से उन्हें पता चलेगा कि हम क्या तैयारी किया और हमारे पेपर में क्या क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं। इसी तरह से आपको ग्रामेटिकल सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखेंगे फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं। कितने आयाम होते हैं? 3। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को आप सही कर पा रहे हैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समाचार पत्र की पृष्ठ सज्जा से संबंधित है? याद रखेंगे किससे संबंधित होगी, तो याद रखेंगे डिजाइन, मेकअप, लेआउट, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13। संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? जो संचार भाषा है इसमें किन तत्वों की प्रचुरता के मात्रा में प्रयोग की जाती है? संकेत अक्षरों उत्पादों की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रही है आपका हिंदी इलेक्टिव का, याद रखेंगे मॉडल सेट नंबर 2 यानी टेस्ट नंबर 2 है। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग और सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहे, जल्दी से कमेंट करें क्योंकि टेस्ट आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुकी है। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा था? यह स्टेटमेंट देने वाले व्यक्ति का नाम था क्या? गुडी एम हाइट। क्या होगी? गुडी एम हाइट इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं अगला प्रश्न पे के संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? याद रखेंगे किसकी आवश्यकता होती है? मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि वर्तमान समय में जनता तक पहुंचने वाले समाचार कहां से प्राप्त होते हैं? यानी वर्तमान समय में जो कोई भी घटना घटती है वो जनता तक जो पहुंचती है वो कहां से संग्रहित है? याद रखेंगे समाचार समिति द्वारा, इंटरनेट द्वारा, प्रेस विपत्तियों द्वारा, और ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 है, यानी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 है कि नाटक है, आपको बताना जो नाटक है वो क्या है। याद रखेंगे एडिशन, ये जो नाटक है यहाँ पे आपको बताना है कि नाटक क्या होगी। तो नाटक है दृश्य श्रव्य विद्या है, यानी नाटक जो हम लोग सुन भी सकते हैं और नाटक को हम लोग देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि विद्यालय का वार्षिक उत्सव निबंध किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? याद रखेंगे किस श्रेणी के अंतर्गत आएगी, तो याद रखेंगे विवरणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? याद रखेंगे प्रयोग किए जाते हैं महोदय का। किसका प्रयोग करते हैं? महोदय इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सो गाइस वीडियो देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करना ना भूलें। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट की डिमांड है कि सर इस सब्जेक्ट में टेस्ट सीरीज होना चाहिए एवरीडे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल टेस्ट कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग ये भी बताएं कि अभी तक किन टॉपिक में आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड किया गया है। अभिव्यक्ति की सर्वाधिक रचनात्मक विद्या है, जो अभिव्यक्ति है इसकी सर्वाधिक रचनात्मक विद्या क्या है? तो याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या? विज्ञापन। क्या होगी? विज्ञापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है कि निबंध का मेरुदंड माना जाता है। जो निबंध है उसका मेरुदंड माने जाते हैं। याद रखेंगे निबंध का जो मेरुदंड है उसे विस्तार पूर्वक, यानी विषय विस्तार पूर्वक माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी।
क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे अच्छे विज्ञापन की पृष्ठभूमि में योगदान होती है। जो अच्छे विज्ञापन होती है उसकी पृष्ठभूमि में योगदान होती है, तो किसकी योगदान होती है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लेखक। क्या होगी, लेखक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। सो गाइस अभी मैंने आपको 12 क्वेश्चन प्रोवाइड किए। 12 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन को पहले से आपको पता था, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, नहीं ताकि ट्यूशन आप लोगों को दूसरा सब्जेक्ट के लिए अभी में आपका जो अगला वीडियो होने वाले वो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी से रिलेटेड होगी। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोगों को एग्जाम से पहले हम लोगों को ऑलरेडी जितना भी टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को हम लोग तक पहुंचाएं, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूले। तो चलिए एक नया टेस्ट सीरीज में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए